आईफोन की 17 सीरीज लॉन्च हो चुकी है, तो आईफोन का 17 और प्रीवियस जनरेशन का आईफोन 16, इन दोनों में से कौन सा मोबाइल लेना 2025 में सही रहेगा। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें 30,000 का आपको डिफरेंस लगेगा, क्योंकि आईफोन 16 आपको इस सेल में मिल रहा है लगभग 50,000 का। एप्पल का एआई इतना अच्छा नहीं है सैमसंग और दूसरे मोबाइल के कंपैरिजन में। हम आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो शुरू करते हैं स्पेसिफिकेशन से। दोनों में आपको 8GB रैम दिखाई देगी, 128GB से लेके 512GB तक आपको आईफोन 16 दिखाई देगा। लेकिन आईफोन 17 यहाँ पे बेस वेरिएंट 256GB से स्टार्ट हो रहा है, 512GB तक आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे 17 की प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वैल्यू फॉर मनी है। तो ऐसा क्यों है हम ये आगे देखेंगे। कलर वेरिएंट की बात करें तो 5 कलर वेरिएंट ही आपको दोनों में दिखाई देंगे। आईफोन 16 में थोड़े आपको ब्राइट कलर लगेंगे, आईफोन 17 में आपको थोड़े लाइट कलर दिखाई देंगे, जो थोड़े एक नए लुक के साथ आते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो आईफोन 17 में A19 बायोनिक चिप एंड आईफोन 16 में A18 बायोनिक चिप आपको दिखाई देगा। दोनों में भी यहाँ पे 6 कोर CPU एंड 5 कोर GPU आपको दिखाई देगा। लेकिन परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो आईफोन 16 में सिर्फ 60 FPS ही आपको दिखाई देगा, क्योंकि 60 हर्ट्ज डिस्प्ले होने की वजह से यहाँ पे लिमिट कर देता है वो FPS को। और आईफोन 17 में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, इस वजह से आपको 120 FPS तक आपको मिल सकते हैं। लेकिन मेरा नियर गेस यही है कि 100+ FPS आपको आराम से मिल जाएंगे, फिर वो BGMI हो या अदर्स गेम्स हो। लेकिन इस मोबाइल का एग्जैक्ट परफॉर्मेंस हमें मोबाइल आने के बाद ही पता चलेगा मार्केट में। लेकिन 100+ FPS आपको आराम से मिलने चाहिए। मतलब आईफोन 16 का भी प्रोसेसर बहुत ही कैपेबल है, लेकिन रिफ्रेश रेट कम होने की वजह से ये यहाँ पे लिमिट कर देता है, जो यहाँ पे आईफोन 17 का एडवांटेज बन जाता है। मोबाइल साइज़ की बात करें तो 15.93 सेंटीमीटर आपको आईफोन 17 एंड 15.54 सेंटीमीटर आपको आईफोन 16 दिखाई देगा, जो यहाँ पे स्लाइटली यहाँ पे साइज़ बढ़ जाती है स्क्रीन की, इस वजह से 6.3 इंचेस सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले आपको दिखाई देगा आईफोन 17 में एंड 6.1 इंचेस सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले आपको दिखाई देगा आईफोन 16 में। बेजल्स भी यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़े कम है यहाँ पे आईफोन 17 के, लेकिन इतना नोटिसेबल नहीं है। आईफोन 16 में हमें पहले लूज मोशन डिस्प्ले दिखाई देता था, मतलब नॉर्मल वाला डिस्प्ले दिखाई देता था 60 हर्ट्ज़ का, लेकिन यहाँ पे अब वो अपग्रेड होके 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट हो गया है, जो बहुत ही बढ़िया बात है मेरे ख्याल से। 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट की वजह से आपके दो डायरेक्ट फ़ायदे होंगे यहाँ पे। पहला, आपका गेमिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही एनहांस होगा, क्योंकि 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट की वजह से 120 FPS तक आप अचीव कर सकते हैं। पहले आपको सिर्फ 60 FPS ही मिलते थे, क्योंकि 60 हर्ट्ज़ डिस्प्ले था। और सेकंड फ़ायदा यहाँ पे आपका यहाँ पे कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ हो जाएगा 120 हर्ट्ज़ की वजह से। और डिस्प्ले में आपको HDR10 डॉल्बी विजन दोनों का सपोर्ट आपको दिखाई देगा। वीडियो स्ट्रीमिंग में, कंटेंट वॉचिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो एप्पल ऑफिशियली यहाँ पे mAh नहीं बताता, लेकिन बैटरी यहाँ पे 3692 mAh आपको दिखाई देगा आईफोन 17 में एंड 3561 mAh आपको दिखाई देगा आईफोन 16 में। हाँ, बैटरी थोड़ी बड़ी होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा वेट भी बढ़ जाता है। आईफोन 17 में आपको 177 ग्राम दिखाई देगा, आईफोन 16 आपको 170 ग्राम दिखाई देगा। चार्जिंग की बात करें तो 40 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है आईफोन 17 और मैक्ससेफ चार्जिंग 25 वाट तक वायरलेसली कर देता है। लेकिन प्रीवियसली अगर हम कंपेयर करें तो आईफोन 16 में सिर्फ हमें 20 वाट ही वायर चार्जिंग सपोर्ट मिलता है और मैक्ससेफ यहाँ पे 25 वाट वायरलेस मिल जाता था। रिवर्स वायरलेस चार्जिंग आपको दोनों में नहीं दिखाई देगी, जो आपको पता होना चाहिए। तो इस बार यहाँ पे आईफोन 17 में 40 वाट चार्जर कर दिया है, इस वजह से सिर्फ 20 मिनट्स में ही आपका 50% मोबाइल चार्ज हो जाएगा। प्रीवियसली अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें 30 मिनट्स लगते थे 50% चार्ज होने के लिए और लगभग 1 घंटा 40 मिनट लगते थे फुल चार्ज होने के लिए, क्योंकि लास्ट के जो 15% बैटरी होती है वो लगभग आपके 40 मिनट तक ले लेता है आईफोन, बहुत ही स्लो चार्ज करता है। लेकिन इनिशियल चार्जिंग यहाँ पे अच्छा है और मेरे ख्याल से आईफोन 17 भी लगभग 1 घंटा 30 मिनट तक लेगा फुल चार्ज होने के लिए। फास्ट चार्जिंग भी होगा, फिर भी यहाँ पे थोड़ी बैटरी बड़ी है, इस वजह से 1 घंटा 30 मिनट तक ये बिल्कुल लेगा। नेक्स्ट बात करें कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी में आपको दोनों लगभग सेम ही दिखाई देंगे। 5G के सपोर्ट के साथ दोनों आते हैं। Wi-Fi 7 और ब्लूटूथ 5.3 आपको आईफोन 16 में और 17 में यहाँ पे अपग्रेड हो गया है, ब्लूटूथ 6 आपको दिखाई देगा और प्रिसीजन ड्यूअल फ्रीक्वेंसी GPS भी आपको यहाँ पे मिल जाता है और दोनों में आपको NFC सपोर्ट दिखाई देगा, जो बहुत ही बढ़िया बात है।
नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कैमरास की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रीवियसली हमें आईफोन 16 में 12 मेगापिक्सल ही सेल्फी कैमरा मिलता था, जो यहाँ पे अपग्रेड होके 18 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा हो गया है और सेंसर भी यहाँ पे अपग्रेड होके स्क्वायर हो गया है और अलग अलग एस्पेक्ट रेशो में आप फ़ोटो ले सकते हैं। मतलब आप वर्टिकल मोबाइल पकड़ के भी हॉरिजॉन्टल फ़ोटो निकाल सकते हैं, लैंडस्केप फ़ोटो आप निकाल सकते हैं, जो आपका यहाँ पे एक एक्सपीरियंस अच्छा कर देगा। 3-4 तरह के फ़ोटो आप वर्टिकली ही निकाल सकते हैं, जो बहुत ही बढ़िया बात है, जो आईफोन 17 में नया फीचर है। और सेल्फी के फ़ोटो अच्छे आते हैं। आईफोन 16 के सेल्फी के सैंपल आपको दिखाई देंगे। इन फोटोज़ की मेरे ख्याल से कलर एक्यूरेसी और शार्पनेस थोड़ी और बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मेगापिक्सल बढ़ गए हैं आईफोन 17 में। वीडियोग्राफी भी आप देख सकते हैं, सेल्फी के अच्छे वीडियो आते हैं, लेकिन सेल्फी से ज़्यादा रियर कैमरा बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। रियर कैमरास की बात करें तो प्रीवियसली हमें 48 मेगापिक्सल फ्यूजन कैमरा मिलता था और 12 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड मिलता था, लेकिन यहाँ पे इस बार 48 मेगापिक्सल के ड्यूअल फ्यूजन कैमरा हमें मिलते हैं, अल्ट्रा वाइड प्लस मेन कैमरा, जो बहुत ही बढ़िया बात है मेरे ख्याल से। और मेन कैमरा से ही आप टेलीफोटो फोटोज़ भी निकाल सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। आप स्क्रीन पर कैमरा सैंपल्स देख सकते हैं आईफोन 16 के, 1x हो गया, 2x हो गया, 3x हो गया। नेक्स्ट आप पोर्ट्रेट सैंपल भी देख सकते हैं। इन डेप्थ आपको फ़ोटो और मिलेंगे। मेरे ख्याल से मेगापिक्सल बढ़ गए हैं, इस वजह से आईफोन 17 में क्लियरिटी और बढ़ जाएगी, शार्पनेस और बढ़ जाएगा। तो मोबाइल मार्केट में आने के बाद हम ज़रूर रिव्यू करेंगे, तो आईफोन 16 से तो बेटर ही रहेंगे। और वीडियोग्राफी की बात करें तो वीडियोग्राफी में आईफोन का कोई भी जवाब नहीं है। 4K 60 FPS का आपको नॉर्मल मोड का वीडियो दिखाई देगा सबसे पहले। इवन अगर हम कहें सिनेमैटिक मोड तो लो लाइट है यहाँ पे थी, तो लो लाइट में भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा सिनेमैटिक वीडियो आया है। ऑटो फोकस ये ऑटोमेटिकली कर देता है चेहरे पे, जो बहुत ही बढ़िया बात है। तो वीडियोग्राफी में मैं यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 दूंगा। तो आईफोन 17 डेफिनेटली इससे भी बेटर होगा, क्योंकि वहाँ पे और भी क्लैरिटी बढ़ जाएगी। और आईफोन 17 में एक और फीचर बढ़ जाता है, जो आपको आईफोन 16 में नहीं मिलता था। ड्यूअल वीडियो कैप्चर आपको फीचर दिखाई देगा। डबल वीडियो आप कैप्चर कर सकते हैं, फ्रंट एज वेल एज रियर दोनों कैमराज से, जो बहुत ही अच्छी बात है। ये फीचर एंड्रॉयड में कब का आ चुका है, लेकिन एप्पल वाले अभी ला रहे हैं फीचर, और एप्पल वाले फ़ैन बहुत ही खुश होंगे इस फीचर से, मेरे को लगता है। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट बात करें iOS की, तो आईफोन 16 में आपको iOS 18 मिलता है और यहाँ पे आईफोन 17 में आपको लेटेस्ट iOS 26 मिलता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। एप्पल इंटेलिजेंस को ये दोनों सपोर्ट करते हैं, लेकिन एप्पल का AI इतना अच्छा नहीं है सैमसंग और दूसरे मोबाइल के कंपैरिजन में, तो मुझे ये थोड़ा लैकी ही लगता है। मल्टीमीडिया सपोर्ट्स की बात करें तो डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ ये आता है। डॉल्बी डिजिटल एंड डिजिटल प्लस आपको दोनों दिखाई देंगे। कंटेंट वॉचिंग में और स्ट्रीमिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आईफोन के डिस्प्ले बहुत ही टॉप नॉच होते हैं, साउंड क्लैरिटी बहुत ही ज़बरदस्त होती है, आपको पता होगा। तो इन दोनों में से कौन सा मोबाइल किसके लिए रिकमेंडेड होगा? तो अगर आप आईफोन 17 ले रहे हैं, अगर आपका यूजेस थोड़ा ज़्यादा है, गेमिंग पर्सपेक्टिव से अगर आप लेना चाहते हैं, या फिर आप एक स्मूथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो बिल्कुल FPS ज़्यादा होंगे यहाँ पे आपको आईफोन 17 में, जो बहुत ही बढ़िया बात है। 16 में आपको सिर्फ 60 FPS ही मिलेंगे। अदरवाइज दोनों ही आपके इक्वली कैपेबल मोबाइल है। एडिटिंग या फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए दोनों ही अच्छे मोबाइल है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो पूरे वीडियो का अगर समअप करें तो प्रोज एंड कॉन्स में हमें क्या दिखाई देता है। आईफोन 17 के देखें तो डिस्प्ले बहुत ही टॉप नॉच है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको दिखाई देगा। 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक ये वेरी हो सकता है LTPO फीचर की वजह से। यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको मिलता है, जो यहाँ पे 1 हर्ट्ज ही यहाँ पे यूज़ करता है, जो आपका बैटरी सेव करेगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। स्पेशल कैप्चर का फीचर आपको यहाँ पे दिखाई देगा वीडियोग्राफी में या फोटोग्राफी में। आप विजन प्रो अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपका एक एक्सपीरियंस 3D जैसा आपको दिखेगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। एक्शन बटन आता है, कैमरा कंट्रोल बटन आता है। एक्शन बटन का यूज़ है, लेकिन कैमरा कंट्रोल का इतना मुझे यूज़ नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है। 6 ईयर के अपडेट आपको दिखाई देंगे। आईफोन 16 की अगर बात करें तो यहाँ पे 1 साल के अपडेट कब मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर का मोबाइल है, तो ये बात आपको पता होगी। 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस आपको दिखाई देगी, वहाँ पर सिर्फ 2000 निट्स से आपको दिखाई देगी। 48 मेगापिक्सल के रियर कैमराज आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल एंड 48 मिलता है। IP68 प्रोटेक्शन आपको दोनों में मिल जाएंगे और एप्पल के बहुत ही बढ़िया होते हैं, आपको पता होगा। सिरेमिक शील्ड यहाँ पे 1 मिलता है आपका आईफोन 16 में, और 17 में सिरेमिक शील्ड 2 मिलता है, जो यहाँ पे 3 टाइम्स यहाँ पे ज़्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट है, जो बहुत ही अच्छी बात है। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी मिलती है आपको आईफोन 17 में, जो आपको 16 में नहीं मिलती, आपको पता होना चाहिए, जो आज के तारीख में एक एडवांस फीचर बन जाता है। और USB टाइप से आपको दोनों में दिखाई देगी।
अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो में आप फोटो निकाल सकते हैं। सेंटर स्टेज कैमरा सेटअप आपको दिखाई देगा। और कॉन्स की बात करें तो कॉन्स में हमें क्या दिखाई देता है, AI यहाँ पे बहुत ही पिछड़ा हुआ है यहाँ पे एप्पल का, सैमसंग से या अदर कंपनी से कंपेयर करें तो। USB Type 2 ही आपको मिलता है दोनों वेरिएंट में। और यहाँ पे बॉक्स विदाउट चार्जर आता है, उसके साथ तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि इस प्रथा की शुरुआत करने वाला हमारा एप्पल ही था, आपको पता होगा। और iPhone 16 की बात करें तो iPhone 16 में थोड़े कॉन्स बढ़ जाते हैं। 60 हर्ट्ज से आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा जो बहुत ही कम है आज के तारीख में, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर कॉन की बात करें तो यहाँ पे आपको हीटिंग इशू लग सकते हैं क्योंकि मोबाइल की साइज छोटी है। कंटिन्यूसली अगर आप हाई परफॉर्मेंस टास्क करेंगे, गेमिंग खेलेंगे तो यहाँ पे हीटअप होगा ये मोबाइल, अच्छा खासा गर्म लगेगा आपको, ये बात आपको पता होनी चाहिए। प्रो एंड प्रो मैक्स मॉडल की साइज़ बड़ी है, इस वजह से हीटिंग वहाँ पे कम है। तो इफेक्टिव प्राइस की बात करें तो iPhone 16 लॉन्च हुआ था आपका 79,900 में, और iPhone 17 लॉन्च हुआ है 82,900 में। लेकिन यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट 256 GB मिलता है, वहाँ पे आपको 128 GB मिलता था। तो यहाँ पे 3000 ज़्यादा है, लेकिन ये वर्थ इट है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आपका स्टोरेज बढ़ गया है, जो मेरे ख्याल से वैल्यू फॉर मनी है। तो आपका पॉकेट आपको अलाउ करता है तो आप बिल्कुल यहाँ पे इसके साथ जा सकते हैं। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट बहुत ही गेम चेंजर बन जाएगा मेरे ख्याल से इस मोबाइल को सेल करने के लिए। और अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप iPhone 16 के साथ भी जा सकते हैं। 30,000 का आपको डिफरेंस लगेगा क्योंकि iPhone 16 आपको इस सेल में मिल रहा है लगभग 50,000 के अराउंड। तो मेरे ख्याल से वो भी वैल्यू फॉर मनी डील होगी। अब आपका यूजेस क्या है इस पे यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मोबाइल आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये टोटली आप पे चॉइस है। नेक्स्ट बात करें रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ की, तो डिज़ाइन से लेकर बैटरी तक आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे जो हमारे पर्सनलाइज रेटिंग है। और डिटेल वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।